हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दियास कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग ऊर्जा के स्रोत चैप्टर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं, फिर हम लोग इसके आंसर को देखेंगे। तो हमारे पास जो प्रश्न है यह कुछ इस प्रकार से है। ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या है। फिर आगे है ऊर्जा की खपत को कम करने के उपाय लिखिए। देखिए आजकल क्या हो रहा है कि ऊर्जा का जो मांग है यह बहुत ही बढ़ गया है, यानी ऊर्जा का जो डिमांड है यह बहुत ही बढ़ गया है। अब ऊर्जा का डिमांड बढ़ गया है, ऊर्जा का मांग बढ़ गया है, तो इससे पर्यावरण पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, यानी पर्यावरणीय परिणाम क्या हो रहा है। फिर हमको बताना है कि ऊर्जा की खपत को कम करने के उपाय लिखिए। ये जो ऊर्जा का जो डिमांड बढ़ गया है, ऊर्जा का जो मांग बढ़ गया है, इसको खपत करने के लिए हम लोग कौन से कदम उठाएंगे, यानी इसके लिए हमको उपाय बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो ऊर्जा का डिमांड बढ़ गया है, तो इससे पर्यावरण पर क्या क्या दुष्प्रभाव यानी क्या क्या दुष्परिणाम पड़ रहा है, क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो चलिए एक एक करके सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम निम्नलिखित है। पहला पॉइंट देखिए, ऊर्जा स्रोत के दहन के पश्चात कुछ हानिकारक गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि निकलती है, जिसके कारण वायु प्रदूषण होती है। यानी देखिए ऊर्जा जो भी ऊर्जा है, अगर हम लोग उसका दहन करेंगे, अगर उसको हम लोग जलाएंगे, तो उसके पश्चात क्या होंगे, कुछ हानिकारक गैसें निकलेगी, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो गैसें हैं यह वायु में मिल जाती है और वायु को प्रदूषित करती है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि ऊर्जा स्रोत के दहन के पश्चात कुछ हानिकारक गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि निकलती है, जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। यहाँ पर यह नहीं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है, और बहुत सारे खतरनाक गैसें निकलती है जो वायु को प्रदूषित करती है। ठीक है, अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और हमारे पास जो अगला पॉइंट है कुछ इस प्रकार से है। ऊर्जा की बढ़ती मांग के कारण तेजी से पेड़ों की कटाई हो रही है। देखिए ऊर्जा का डिमांड अभी बहुत बढ़ गया है, जिसके चलते क्या हो रहा है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। यानी पेड़ों की क्या यहाँ पे है, ऊर्जा की बढ़ती मांग के कारण तेजी से पेड़ों की कटाई हो रही है, जिससे पर्यावरणीय असंतुलन हो सकती है। देखिए ऊर्जा का भी डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते क्या हो रहा है, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि जो बारिश होती है, जो वर्षा होती है, यह पेड़ पौधों के कारण ही होती है। अगर हमारे पृथ्वी पर पेड़ पौधों की मात्रा कम हो जाए तो समय पर वर्षा नहीं होगी। और आप एक चीज़ जान लीजिए, अगर समय पर वर्षा नहीं होगी तो फसल भी नहीं होगा, और अगर फसल नहीं होगा तो हम लोग क्या खाएंगे। ठीक है, यानी जिस प्रकार से ऊर्जा का मांग यानी ऊर्जा का डिमांड बढ़ रहा है, तो पेड़ पौधों की कटाई भी बहुत तेजी से हो रही है। इससे क्या हो रहा है कि पर्यावरण का जो संतुलन है वह धीरे धीरे बिगड़ रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि ऊर्जा की बढ़ती मांग के कारण तेजी से पेड़ों की कटाई हो रही है, जिससे पर्यावरणीय असंतुलन हो सकती है क्या हो रही है। आप देखिए आजकल ना तो समय पर वर्षा हो रही है और ना ही फसल अच्छा से हो रहा है। ठीक है, तो ये है ऊर्जा का डिमांड जो ज़्यादा बढ़ गया है, इसका परिणाम कि इससे क्या क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं, यानी इसके दुष्परिणाम क्या क्या है। ठीक है, अब जैसे कि कहा गया है आप इसके खपत को किस प्रकार से कम करेंगे। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित तरीकों से ऊर्जा की खपत को कम कर सकते हैं। यानी कुछ उपाय है, देखिए इन उपायों की मदद से हम लोग ऊर्जा की खपत को कम कर सकते हैं। पहला उपाय देखिए, जीवाश्मी ईंधन को कम से कम उपयोग करें। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो जीवाश्मी ईंधन होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में खतरनाक गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो हम लोग जीवाश्मी ईंधन का कम से कम उपयोग करेंगे, ताकि हानिकारक गैसें ना निकले और हमारा जो वातावरण है, हमारा जो पर्यावरण है, उसमें वायु प्रदूषण ना हो। ठीक है, अगला देखिए, वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देकर, यानी हम लोग क्या करेंगे, वैकल्पिक स्रोतों यानी क्या, गैर पारंपरिक स्रोतों यानी नवीकरणीय स्रोतों पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये रहा खपत यानी ऊर्जा का जो खपत है उसको कम करने का उपाय।
तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। आप इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।